हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए प्रभु के वचन पर हम मनन करें। अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून या फिर जो भी समय हो, इट इज द राइट टाइम टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। समय असमय वचन सुनाने के लिए तैयार रहो। वचन हमें बताता है, प्रभु के वचन पर हम किसी समय भी मनन कर सकते हैं, यहां तक कि दिन भर मनन कर सकते हैं। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, एक बार फिर से हम आपके सामने आते हैं इस आशा के साथ कि हम आत्मिक तौर पर और अधिक दृढ़ हों। प्रभु, हम कैसे आप में बढ़ें, अपने वचन द्वारा आप दोबारा हमें सिखाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या कल आपने दैनिक मनन कार्यक्रम देखा? अगर आपने नहीं सुना तो कृपा कर YouTube पर जाएं या फिर Facebook पर जाएं और जरूर देखें। हम क्रम अनुसार या फिर यूं कहें एक सीरीज के तौर पर हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम आत्मिक जीवन में और अधिक दृढ़ हो पाएं। 7 दिन 7 विषयों पर हम मनन करने वाले हैं। एक दिन कल निकल चुका है, आज दूसरा दिन है और 5 दिन हम मनन करने वाले हैं। यह एक सीरीज है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। कल हमने विचार किया, आत्मिक तौर पर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना हो। प्रार्थना के साथ अगर अपने दिन की शुरुआत करें, प्रभु से बातचीत कर अगर शुरू करें, तो दिन भर हम सही कदम उठा पाएंगे, आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे। अब दूसरा, प्रभु की नजदीकी में आत्मिकता में बढ़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करेगा, प्रभु पर विश्वास लाएगा। दे विल ट्रस्ट इन गॉड। मनुष्यों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। राजाओं पर भरोसा रखने से प्रभु पर विश्वास करना भला है। वे निरंतर प्रभु पर आशान्वित रहेंगे। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तभी तो हम अपनी गूढ़ बातें उन्हें बताते हैं। मान लीजिए आपके पास लाख रुपए हैं और आप उसे कहीं रखना चाहते हैं। कहां पर रखेंगे? उसी के पास जिस पर आप पूरी तरह विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे कि आपके परमेश्वर महान हैं, सर्व सामर्थी हैं, तभी तो आप अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित कर पाएंगे। प्रभु पर भरोसा रखने वाले अपने जीवन को उनके हाथों में सौंपते हैं, इसीलिए वे डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। जिन पर मैंने विश्वास किया मैं उन्हें जानता हूं, पौलुस कहता है, मैंने अपने जीवन को उन्हें सौंपा है, आखिरी पल तक वे मुझे चलाएंगे। मैंने अपनी संपूर्णता को, अपने प्राण को, अपने जीवन को सौंपा है और अंत तक वे मुझे चलाएंगे। मैं विश्वास करता हूं, पौलुस कह रहा है। आज कई लोग कहते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर बात समर्पण की हो, आज्ञाकारिता की हो, उनके जीवन से विश्वास नजर नहीं आता। मैं प्रभु हैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, कौन सी बड़ी बात है? शैतान भी मानता है। आप प्रभु पर कितना विश्वास करते हैं, अपने जीवन से आपको यह साबित करना होगा। आपके जीवन को आपको उन्हें समर्पित करना है। इसके अलावा प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? क्या आपका पैसा, धन, संपत्ति, नौकरी, क्या कुछ और चाहते हैं? कुछ नहीं, केवल आपका जीवन। कई बार हम मनुष्यों को बहुत कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं देना चाहते। कारण हम विश्वास नहीं करते। सोचते हैं कि मेरा भविष्य अगर मेरे हाथ में रहे तभी अच्छा होगा, मेरे तरीके ही सही हैं, हम सोचते हैं। लेकिन अगर आप उनके हाथों में समर्पित हों तो कितने सुरक्षित रहेंगे, कितने अधिक आशीषित होंगे, इस बात को आप समझ नहीं पा रहे। नीति वचन 3 अध्याय की 5वीं आयत को अगर आप पढ़ें, लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। एक भक्तिपूर्ण व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करेगा। जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं
वो विश्वास करता है। अब्राहम विश्वास करता है, अपने जीवन को, सब कुछ को प्रभु के हाथों में देता है। अब्राहम प्रभु पर विश्वास करता है, जो उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। वचन बताता है, हम कहते तो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हम विश्वासी हैं, हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में प्रभु पर विश्वास करते हैं? क्या जो सुना उस पर विश्वास करते हैं? क्या आपके प्रभु महान है, विश्वास करते हैं? अपने कामों को क्या प्रभु के हाथों में सौंपते हैं? क्या अपने जीवन को आप प्रभु के हाथों में सौंपते हैं? जरा सोचिए। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से, आधे हृदय से नहीं, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उन्हीं को स्मरण करके अपना सब काम तू करना। कुछ एक बातों में ही हम प्रभु को स्मरण करते हैं, जो हमें चाहिए होता है, जो हमसे नहीं हो सकता उन बातों में। तू अपने सब काम में उन्हें स्मरण करना। अगर हम विश्वास करेंगे तो सब कुछ काम उनके हाथों में सौंप देंगे। प्रभु ये मेरे लिए है, प्रभु इसे मैं अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करूंगा। अगर आप ऐसा कहते हैं, मतलब आपका विश्वास कमजोर है। कई विश्वासी आजकल कुछ चीजों को अपने लिए अलग करके रख लेते हैं। अपने आप को उन्हें समर्पित करें, अपनी आमदनी को उन्हें समर्पित करें, अपने परिवार को उन्हें समर्पित करें, अपने भविष्य को उन्हें समर्पित करें, अपना सब कुछ आप उन्हें समर्पित करें, वे देख लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अपना सब कुछ आप उनके हाथों में सौंपें। वे सर्वशक्तिमान हैं। माने, तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं, इस वचन पर विश्वास करें। विपत्ति के दिनों में वे छुड़ाएंगे। माने, इन तमाम वचनों को हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन जब बात विश्वास करने की आती है, जब अपने आप को समर्पित करने की बात आती है, हम क्यों डगमगा जाते हैं? क्यों हम शारीरिक तौर पर ही सोच समझने लगते हैं, सांसारिक तौर पर सोचते हैं? मनुष्य मनुष्य पर भरोसा नहीं करता, मनुष्यों को मनुष्यों पर यकीन नहीं है। दरअसल करना भी नहीं चाहिए। इस संसार पर यकीन ना करें, मनुष्यों पर यकीन ना करें। बाइबल हमें बताता है, इंसानों पर भरोसा कर धोखा खाए बहुत लोग हैं, लेकिन प्रभु पर भरोसा कर धोखा खाने वाला एक भी नहीं, होगा भी नहीं। प्रभु पर पूर्ण मन से भरोसा करने वाला अपना सब कुछ प्रभु को देने के लिए तैयार रहेगा। अब्राहम विश्वास करता है, अपने सगे संबंधियों को छोड़ता है, कहां जा रहा नहीं पता। हां, मैं कहां जा रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे चलाने वाले प्रभु को मैं जानता हूं। वे केवल भलाई ही को उत्पन्न करेंगे, बुराई को नहीं। यकीन करता है, आप भी करें। अपनी प्रार्थना विनतियों को उनके सामने रखें और यकीन करें। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते, इसलिए नहीं पाते। अविश्वास से प्रार्थना करने वाले को कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी समझ का सहारा ना लें। क्या आपको लगता है आप प्रभु से ज्यादा समझदार हैं? मनुष्यों की सलाह को आप ना माने। वे अविश्वासी हैं, इसीलिए आवश्यक है कि आप सलाह ना माने, इसीलिए उन पर निर्भर ना रहें। यीशु पर विश्वास करने वालों को संसार मजाक में उड़ाता है। ओ बड़ा यीशु पर विश्वास करते हो, प्रभु प्रभु करते हो, क्या लाभ हुआ है? तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? बिना पैसा कमाए तुम क्या कर सकते हो? अभी मौका है, पैसा कमाओ, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें रोना पड़ेगा, कहते हैं। आज संसार में जब लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं, और अगर आप उनकी बातों को सुनते हैं, मतलब आप आत्मिक तौर पे दृढ़ नहीं हो रहे। हां, मनुष्यों से यह असंभव है, लेकिन प्रभु से संभव है। मेरे परमेश्वर अपने धन के अनुसार मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। अगर हमारे विश्वास को बढ़ना है, दृढ़ होना है, तो हमें वचन को पढ़ना होगा, प्रभु के वचन को सुनना होगा, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है।
हर रोज अपने हृदय को प्रभु के सामने समर्पित करना आपको सीखना होगा। प्रभु, आज बहुत सारे काम मेरे सामने हैं, मुझे करना है। उन कामों को मैं इस तरह से करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी प्रभु आप जो कहेंगे वैसा मैं करूंगा। अगर आप ऐसा कहने पाए, चमत्कार को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। दाखरस खत्म हो गया जब मरियम आकर प्रभु से कहती है, मेरा समय नहीं आया। प्रभु कहते हैं, लेकिन मरियम नौकरों से कहती है, वो जैसा तुमसे कहें तुम करो, सवाल किए बिना तुम मानो। मरियम विश्वास करती है, मेरा पुत्र परमेश्वर का पुत्र है, और वो यकीनन एक चमत्कार करेगा। इसलिए कामगारों से कहती है, वो जैसा कहे तुम करना। जब प्रभु के कहे अनुसार उन्होंने किया, वो पानी दाखरस में बदल जाता है। प्रभु पर विश्वास करने से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। इंसानी प्रयत्नों से जो नहीं हो सकता, विश्वास के द्वारा वह संभव हो पाएगा। यकीन करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। आप जो कुछ करते हैं सबके ऊपर प्रभु को आप अधिकार दें। आपके नौकरी पर, आपके परिवार पर, यात्रा पर, घर के निर्माण पर, आपकी आमदनी पर, जो कुछ भी हो, प्रभु मेरे पास में ये ऑप्शंस हैं, ये अवसर हैं, पर आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा। मुझे यह समझ में आ रहा है, मैं इस प्रकार करना चाहता हूं। सब लोग यही सही है कह रहे हैं, पर आप क्या कह रहे हैं बताएं। जब आप प्रभु पर यकीन करेंगे, उनके हाथ के चमत्कार को देखने पाएंगे। मेरे जीवन में कई बरस विभिन्न सेवकाइयों को करने के बाद करीब 30 की उम्र में मेरा विवाह हुआ। एक नया अध्याय जब शुरू हुआ, मैंने कहा, प्रभु अब तक कुंवारा रहकर, अकेला रहकर मैं आपकी सेवकाई करते आया हूं। अब हम एक परिवार हो गए हैं, पति पत्नी मिलकर हमें क्या सेवा करनी है, हमें बताएं। मुझे कई सारे अवसर मिले। ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था, इसलिए मुझे परिवार समेत मुझे जाने का मौका मिला। हम तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगे, तुम्हें गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, तुम्हें अच्छा देखेंगे, तुम आओ। मुझसे कहा, वो भी सेवा थी। जिन्होंने मेरा विवाह करवाया था, पास्टर साहब कहते हैं, मेरे पास 2 चर्च हैं, दोनों में से एक चर्च तुम संभालो। उन्होंने कहा, कांग्रीगेशन तैयार थी। मेरे पिता ने कहा, काकीनाडा में हमारा घर है, यहां आकर तुम सेवा शुरू करो। प्रभु सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनमें आपकी इच्छा कौन सी है? क्या आप चाहते हैं इनके अलावा मैं कुछ और करूं? जब हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की, आकर्षक लगने वाले तमाम सेवकाइयों से भिन्न, प्रभु ने एक वायदा देकर एक छोटे से गांव में जाकर छोटी सेवा करने को जब कहा, हमें समझ नहीं आया, लेकिन हमने विश्वास किया। हमारे प्रभु हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगे, हमारे लिए अच्छाई ही करेंगे, बुराई कभी नहीं करेंगे। हमारे बुलाने वाले विश्वास योग्य हैं। विश्वास के साथ हमने सेवा शुरू की। आज आप देख रहे हैं प्रभु ने किस प्रकार इस सेवकाई को बढ़ाया है। आज आप देख पा रहे हैं, आंख को आकर्षक लगने वाली चीजें ना देखकर, जो हमें पसंद है उसके पीछे ना जाकर, पैसे को ना देखकर, आकर्षण को ना देखते हुए, प्रभु पर भरोसा करने वाले निरंतर स्थिर रहेंगे। आत्मिक तौर पर दृढ़ होने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हर बात में प्रभु की इच्छा को प्राथमिकता देगा, प्रभु की इच्छा पूरी करेगा। जो आपके अनुकूल है, अगर आप उसके पीछे जा रहे हैं। लूत अपने लिए हरी भूमि को चुनता है। क्या हुआ लूत के साथ हम जानते हैं, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के वायदे को खोजता है और आज भी हमारे लिए एक नमूना है। आप आत्मिक तौर पर बढ़ रहे हैं, इसे समझने का दूसरा मानक है, आप इंसानों पर, परिस्थितियों पर, पैसों पर भरोसा नहीं करेंगे।
हर बात में आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उनके अधिकार को आप अपने ऊपर मानेंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु हम पर दया करें। हम कहते जरूर हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते, आपकी इच्छा को नहीं कर पाते। इस मोह भरे संसार के आकर्षण को देखकर आकर्षित होने की वजह से विश्वासी जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। प्रभु हमारे अविश्वास से हमें छुड़ाएं और हम आप पर विश्वास करने पाएं, आप पर यकीन लाने पाएं, आपकी महिमा को देखने पाएं। प्रभु आपके एक सच्चे, एक समर्पित विश्वासी होकर जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमारे साथ बांटें, साथ ही साथ अगर कुछ गवाही हो तो उसे भी बांटें। मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहे। उधमपुर, जम्मू और कश्मीर और आसपास के रहने वाले दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए उधमपुर आ रहे हैं। एक दिन के गेट टुगेदर के लिए तारीख है मई 8, 2024। समय है शाम 4:30 बजे से 8 बजे तक। जगह है समर्पण चर्च फेलोशिप, उत्तरी कमांड के पास, मैगेनी गांव। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और आकर डॉक्टर जयपॉल से मिलना न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।